नमस्कार, मैं हूं आदित्य राज और स्वागत करता हूं स्वॉप चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं लॉकडाउन 3.0। ये लॉकडाउन का तीसरा फेज है और यहाँ सबसे अलग बात ये है कि यहाँ सारे भारत के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले यहाँ देखेंगे किस बेसिस पे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को डिवाइड किया गया है और फिर वहाँ रूल्स एंड गाइडेंस रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से सारे डिस्ट्रिक्ट ऑपरेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए, जिससे कि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये आया है लॉकडाउन, तो वो किस तरह से कौन लाया है। तो पहली बात, ये ऑर्डर इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय है, मतलब अमित शाह जी का मंत्रालय है, उन्होंने इशू किया है। और इशू हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि आपको पता है कि भारत में 733 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसको रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में डिवाइड किया गया है। तो उससे पहले हम देख लें कि पहला जो है किस हिसाब से आया था। तो पहला 25 मार्च को आया था और ये 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल तक की समय सीमा थे। और दूसरा जो लॉकडाउन का पीरियड था वो 15 अप्रैल से 3 मई तक, जो आज ख़त्म हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तीसरा जो है 4 मई से 17 मई तक चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप सेफ रहें, ठीक है, और ये कोरोना का संकट जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारा रेड जोन डिसाइड किया गया है। तो डिसाइड इसलिए किया गया है, इस तरह से किया गया है कि यहाँ सबसे पहले डबलिंग रेट देखा गया और हॉट स्पॉट जहाँ बहुत अधिक केस मिल रहे थे, वहाँ डबलिंग रेट यदि अधिक तेज था तो उसे रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर, मतलब उसके डाटा के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है। ओके, उसके बाद पहले बात कर लेते हैं ग्रीन जोन का। ग्रीन जोन में या तो अब तक कोई केस नहीं आया है, या लास्ट 21 डेज में एक भी केस नहीं आया है। तो सबसे अधिक जो हमारा पूरे भारत का डिस्ट्रिक्ट है ग्रीन जोन में है 319, उसके बाद ऑरेंज जोन में है, उसके बाद रेड जोन में है। मतलब भारत की बहुत अच्छी कंडीशन है इस कोरोना कोविड-19 के काल में। ओके, जहाँ अमेरिका आज 11-12 लाख पे खेल रही है, वहाँ हम भारत के 37,000 पे खेल रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि जहाँ रेड और ऑरेंज जोन है, जो रेड और ऑरेंज जोन में है उसे यदि ग्रीन जोन में चेंज करना है तो कौन करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। लेकिन कोई ग्रीन जोन में है, उसे रेड या ऑरेंज में लाना है तो वो स्टेट आराम से कर सकती है, या फिर कोई ऑरेंज में है तो उसे रेड में लाना है तो स्टेट्स आराम से कर सकती है। लेकिन कोई रेड या ऑरेंज जोन में है, उससे ग्रीन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब बात कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन का। तो ये मुख्य बात है कि ये रेड या फिर ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि ग्रीन जोन में तो कोई केस ही नहीं 21 दिन में या फिर अब तक, ठीक है। तो उस एरिया में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ बात क्या क्या किया जा रहा है, या तो कोई बिल्डिंग है या फिर कोई मोहल्ला है, तो उसमें बहुत अधिक केस मिल रहे हैं तो उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है, सील कर दिया जाता है और एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट रहता है और वहाँ सर्विलांस होती रहती है। ओके, और मूवमेंट वहाँ किस लिए हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सप्लाई के लिए। ओके, एसेंशियल सप्लाई या फिर मेडिकल इमरजेंसी। और महत्वपूर्ण बात एक है कि वहाँ जो है हर किसी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना ज़रूरी है, आरोग्य सेतु ऐप। और मैं आपको कहूँगा कि आप भी आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, जिससे कि गवर्नमेंट को सर्विलांस करने में बेहतर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूरे कंट्री में गुड्स जो है, मतलब सामान का
डुलाएं, आराम से हो सकता है, इसको अलाउ कर दिया गया है। फिर उसके बाद मोमेंट्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर, स्टूडेंट, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स और अदर लोग जो हैं, यदि कोई स्पेशल ट्रेन ऑपरेट करता है रेलवे, तो ये सारे लोग मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे टूरिस्ट हो या तीर्थयात्री कोई भी हो। ठीक है। उसके बाद एक और ज़रूरी सूचना ये है कि कोई सेपरेट पास नहीं इशू किया जाएगा जो एसेंशियल सर्विसेज की चीज़ें हैं उनके लिए। ठीक है, जिससे फूड चेन ब्रेक ना हो। ओके, आराम से कोई भी फूड चेन में या फिर जो एसेंशियल सप्लाई चेन है उसके लिए कोई पास की आवश्यकता नहीं है, ये हर जगह परमिट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं कि पूरे देश में चाहे किसी भी जोन में 7 PM से 7 AM तक कर्फ्यू रहेगा और ये सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग किया गया है। और यहाँ कोई भी इंडिविजुअल का मूवमेंट अलाउ नहीं रहेगा। और उसके बाद जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जैसे पता होगा कि जो अधिक उम्र के लोग हैं उनमें ये कोरोना का संकट अधिक है, इसीलिए जो अबव 65 एज के लोग हैं या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर कोई व्यक्ति है जो अन्य बीमारी से, सीरियस बीमारी से ग्रस्त है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और निकल भी सकते हैं या तो मेडिकल इमरजेंसी या हेल्थ इमरजेंसी, या दूसरी बात कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग है उसके लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं पूरे देश में एक कॉमन लॉ लाया गया है। लॉ नहीं कह सकते, गाइडलाइंस कह सकते हैं। लॉ बहुत डिफरेंट चीज़ है, गाइडलाइंस बहुत डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। तो अब पब्लिक प्लेस पे यदि हैं आप, ठीक है, तो आपको सबसे पहली ज़रूरी बात, आपको फेस मास्क यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। तीसरी बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 5 से अधिक लोग का गैदरिंग अलाउ नहीं कर सकती है। चौथी बात, यदि शादी हो रही है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 50 लोग आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ये कहीं फर्नेल हो रहा है, हाँ, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब शमशान में या फिर कब्रगाह में, मतलब कहीं भी दफनाया जलाया जा रहा है मृत व्यक्ति को, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 व्यक्ति मैक्सिमम आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। ओके। कहीं भी थूकना कानूनी जुर्म माना गया, पनिशेबल ऑफेंस। ओके, चाहे वो कोई स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो। दूसरी बात कि पब्लिक प्लेस पे अलाउ नहीं किया जाएगा क्या, लिक्विड, तब शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, कोई भी, लेकिन इसकी बिक्री जो है अलाउ है, मतलब सॉफ्ट सेलिंग लिक्विड, पान, गुटखा, तंबाकू विल भी, ठीक है, तो वो अलाउ रहेगा। वहाँ मैक्सिमम 5 लोग एक समय में, और उसको भी 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बात हो गई। अब आगे वह वर्किंग प्लेस की क्या गाइडलाइंस है। जो वर्किंग प्लेस है वहाँ भी फेस मास्क यूज करना पड़ेगा सारे एम्प्लॉयज़ को। उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। उसके बाद है कि आपको चाहे स्टाफ रूम है या फिर कहीं भी है तो वहाँ भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद है कि थर्मल स्कैनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइज़र की पूर्णतः व्यवस्था हो। वर्क प्लेस को बार बार सैनिटाइज किया जाए। उसके बाद वही 65 साल वाले जो मैंने बताया था पहले, वही बात कहा जा रहा है। बात किया जा रहा है कि सभी एम्प्लॉय के पास क्या हो, आरोग्य सेतु ऐप हो, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे ये प्राइवेट एम्प्लॉय हो। उसके बाद लार्ज फिजिकल मीटिंग टू बी अवॉइडेड, जो बड़े लेवल पे फिजिकल मीटिंग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, उसके लिए परमिशन नहीं है। ठीक है। ओके, फिर आप आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रीन जोन में क्या क्या अलाउ नहीं है। ग्रीन जोन में अलाउ नहीं है ट्रेवल बाय एयर, रेल, मेट्रो। इस यहाँ जो आपको दिख रहा है उसके अलावा सारा चीज़ ग्रीन जोन में अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ रेल से या मेट्रो से या फिर हवाई जहाज़ वैसे भी बंदी हैं, तो ये सारा ट्रैवल बैन किया गया है। इंटर स्टेट मूवमेंट बाय रोड
इसको भी बैन किया गया है। स्कूल, कॉलेज या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको बंद किया गया है। होटल और रेस्टोरेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। पब्लिक गैदरिंग, मॉल, हॉल, सिनेमा हॉल हो गया, रिलीजियस प्लेसेस हो गया, सारे को बंद किया गया है ग्रीन जोन में भी। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि यहाँ बस ऑपरेट हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी की, मतलब यदि 100 लोग उसमें सीट 100 सीटें हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 50 लोग बैठ सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 50% कैपेसिटी के साथ बस डिपो भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी स्थान से मान लीजिए 50 बस चलती थी तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 25 बस ऑपरेट कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं रेड जोन में। रेड जोन, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या अलाउ किया गया है। मैंने उसे ग्रीन कर दिया है जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ सबसे पहली बात ये है कि यहाँ जो है 4 व्हीलर है यदि, और वो भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउ किया गया है, लेकिन वहाँ कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर के अलावा उसमें 2 पर्सन आ सकते हैं। और यदि मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर कोई है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ राइडर उसको यूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर ही उसको चला सकते हैं, बाकी कोई नहीं उस पर बैठ सकते हैं, मतलब डबलिंग या ट्रिपलिंग नहीं हो सकता। इंडिविजुअल शॉप्स, चाहे वो किसी चीज़ का हो, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल्स का हो, वो ऑपरेट हो सकते हैं। लेकिन जो मार्केट कम्प्लेक्स हैं वहाँ नॉन एसेंशियल को अलाउ नहीं किया गया है, मतलब जैसे एक ही जगह में बहुत सारा दुकान है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीज़ें बिक सकती है। उसके बाद आप ऑफिस को चला सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहाँ 33% का स्टाफ होना चाहिए, मतलब लगभग 100 में से 33 ही लोग आ सकते हैं। हाँ, लेकिन एक पब्लिक ऑफिस के लिए एक और दूसरा गाइडलाइंस ये है कि जो सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जितने ऑफिसर हैं, मतलब सीनियर ऑफिसर, उसको आना ही आना है। लेकिन उसके नीचे के जो लोग हैं वहाँ भी 33% लोग ही आ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे अब बढ़ते हैं। फिनेंशियल एक्टिविटी भी अलाउ कर दिया गया, चाहे बैंक हो चाहे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल जो कंपनी हो, सारे को अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑर्फेन्स होम, अनाथालय हो गया, या फिर विधवा आश्रम हो गया, या फिर आंगनबाड़ी हो गया, या और दूसरी बात जो रूरल एरिया है, जो रूरल एरिया है रेड जोन का भी रूरल एरिया है, वहाँ इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अलाउ कर दिया गया है। उसके बाद वहाँ सारे दुकान खुल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉल के अलावा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, प्लांटेशन, जितने सारे एक्टिविटी है सारे को अलाउ कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि रेड जोन में क्या क्या अलाउ नहीं है। मैंने रेड कर दिया जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले बार्बर शॉप, स्पा, सैलून, सारा नाई का दुकान या फिर जो भी है सबको बंद कर दिया गया है। उसके बाद साइकिल या फिर ऑटो रिक्शा उसको बंद कर दिया गया है, वो नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। टैक्सी और कैब को भी, बस को भी, सबको बंद कर दिया गया है रेड जोन में। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में। तो जितनी सारी चीज़ें रेड जोन में अलाउ किया गया है वो सारा चीज़ ऑरेंज जोन में अवेल होगा। लेकिन जो हमने अभी अभी बताया टैक्सी और रिक्शा जो है वहाँ रेड जोन में बंद है यहाँ, लेकिन यहाँ टैक्सी और क्या ऑपरेट कर सकते हैं, एक ड्राइवर एक पैसेंजर के साथ। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट फॉर परमिटेड एक्टिविटी के लिए, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हैं परमिटेड एक्टिविटी के लिए। उसके बाद यदि 4 व्हीलर है तो वहाँ पैसेंजर जो है 2 पैसेंजर आ सकते हैं, मतलब एक 4 व्हीलर में 3 लोग सवार हो सकते हैं, एक तो ड्राइवर हो गया और 2 अन्य लोग। यदि 2 व्हीलर है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पैसेंजर राइड कर सकते हैं। ठीक है, विथ 1 पैसेंजर, मतलब 2 लोग यहाँ भी डबलिंग यहाँ हो सकता है, जैसे मैंने रेड जोन में कहा था कि नहीं हो सकता है कुछ, बट यहाँ हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, फिर अब आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो का एंड है और आप यहाँ देखेंगे कि लॉकडाउन जो 3.0 है उसमें जो है किस तरह से जो अभी मैंने बतलाया है रेड, ग्रीन, ऑरेंज करके जितने सर्विसेज हैं उसको आप देख सकते हैं। यहाँ मैं जूम करके थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कि क्या क्या जैसे है शॉप्स इन अर्बन एरियाज, जो भी है आप जूम करके देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स,
वीडियो को पॉज करके आप ये सारे चीज़ देख सकते हैं और समझते हैं कि आप सेफ रहेंगे। और मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें और बताएं कि क्या कमी रह गई, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू।